जय राधा माधव, जय सीताराम। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री भाई जी का पावन चरित्र। आर्य रमणी का जीवन कैसा होता है, आज इस विलासिता के युग में समझ लेना कुछ कठिन है। उस दिन की बात है, दिल्लेश्वर की सेना एवं राजपूत वीरों में सारा दिन भयानक युद्ध हुआ। रणभूमि शव से पाट दी गई। अनेक राजपूत वीर अपने क्षत्रिय युवक अपनी मातृभूमि की गोद में चीर निद्रा में सो गए। संध्याकालीन सूर्य की रश्मियों में उनका निर्मल प्रशांत मुख चमक रहा था। मातृभूमि के लिए अपना जीवन अर्पण करने वाले उन वीरों के साथ ही हजारों मुगल वीर भी सो रहे थे। संपूर्ण निर्वता थी। हाँ, कुछ काक एवं गृहद्रोह का दल एकत्रित हो गया था और उनकी कर्कश ध्वनि बीच बीच में इस पुनीत निर्वता से टकराती और अंतरिक्ष में विलीन हो जाती थी। सूर्यदेव इस दृश्य को अधिक देर नहीं देख सके, अस्ताचल में जा छिपे। धीरे धीरे सर्वत्र घोर अंधेरा छा गया। मुगल सेना कुछ दूर पर ही पड़ाव डाले हुई थी और चौकन्ना थी। कहीं प्राणों की बाजी से खेलने वाले वीरों की कोई टुकड़ी अवशिष्ट रह गई हो और फिर भिड़ना न पड़े, इसलिए बारंबार दृष्टि निविर्ण अंधकार को चीरती हुई उस शवपुंज की ओर जा लगती। अवश्य ही थकी आंखें कुछ क्षण ही खुली रह सकी। रात्रि के प्रथम पहर का अवसान भी न हो पाया था कि सेना गंभीर मुद्रा में बेहोश हो गई। एक जग रहा था, गठीला जवान था, प्रत्येक अंग से रोब टपक रहा था। पता नहीं वह स्वयं दिलेश्वर था या सिपिल सलार, पर था वीर। वह उठा, अपने आप को शस्त्रों से पहले सजाया, नीचे से ऊपर तक लेस होकर, पर अपने इस वीर वेश को एक चादर से छिपाकर पैरों को अत्यंत धीमे धीमे रखते हुए चल पड़ा। शवपुंज के पास जा पहुंचा। उसने देखा 13 वर्ष की एक सुंदर सुकोमल बालिका अपने हाथ में एक प्रदीप लेकर शवों के बीच में घूम रही है। वह प्रत्येक शव के पास जाती है, दीपक के प्रकाश में मुख देखती है, फिर आगे चल पड़ती है। मुगल वीर यह देखकर कुछ स्तंभ सा हो गया। बालिका के सुंदर केश उसके कंधे पर बिखरे हुए, मुख पर एक अनिर्वचनीय शांति, प्रेम एवं व्याकुलता सी छाई हुई थी। मुगल वीर ने सोचा, मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ, यह स्वर्ग की अप्सरा तो नहीं है। बालिका दीपक लिए शव को देखती हुई उस मुगल वीर के समीप आ पहुंचती। दीपक की ज्योति से मुगल वीर की सफ़ेद चादर चमक उठी। बालिका के नेत्र उस ओर गए। वीर ने एक बार अपने सहस्रसज्जित अंग की ओर देखा तथा 2 कदम आगे बढ़ाकर बालिका के ठीक सामने खड़ा हो गया। अब उस बालिका ने आंखें ऊपर उठाई। एक क्षण के लिए वह किंचित सहम गई, पर दूसरे क्षण ही एक अपूर्व तेज से उसका संपूर्ण अंग चमकने लगा। बालिका में भय की गंध भी ना रही। मुगल वीर ने विनयपूर्ण धीमे स्वर से पूछा, देवी क्या कर रही हो? एक क्षण के लिए मौन रहकर बालिका ने उत्तर दिया, खोजने आई हूँ। इस बार उत्सुकता मिश्रित पर किंचित झिझक के साथ मुगल वीर ने कहा, इस निस्तंब्ध रात्र में इन शवपुंज में तुम किसे ढूंढ रही हो देवी? बालिका ने इस बार तेजी से कहा, अपने पति देव प्रियतम प्राणनाथ की देह को खोजने आई हूँ। इस युद्ध में आज वे धराशायी हुए हैं। उनकी देह मुझे चाहिए। उनकी देह को अपनी गोद पर रखकर इस दीपक को आंचल से लगाकर सती हो जाऊंगी। तुम्हें मैं बड़ा भैया कहकर पुकार रही हूँ। तुम ऊपर से कुछ लकड़ियाँ डाल देना। मुगल वीर उस बालिका के तेज से अभिभूत था। उसमें सामर्थ्य नहीं रह गई थी कि कुछ पूछे, पर उसने सारा साहस बटोरा और बोला, देवी बुरा न मानना, तुम्हारी उम्र तो बहुत छोटी है। तुम्हारा विवाह कब हुआ होगा? बालिका ने आंतरिक सरलता से उत्तर दिया, विवाह तो अभी नहीं हुआ था, सगाई हुई थी। मुगल वीर ने अंतिम प्रश्न किया, देवी जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक वह आपका पति नहीं हुआ, उसके साथ प्राण देना? बालिका रोषपूर्ण कंठ से बीच में ही बोल उठी, चुप,
सावधान, ऐसी बात जीभ पर फिर ना लाना। राजपूत रमणी एक बार ही पतिवरण करती है। पाठकों को यह सुनकर आश्चर्य होगा कि देवी सरोजिनी ने अपना प्राण विसर्जन करने से पूर्व अपने पत्र में केवल एक शब्द के हेर फेर से यही बात हनुमान प्रसाद जी को लिखी थी, हिंदू रमणी वरे एके पति। यह सरोजिनी कौन थी? हमारे चरित्र नायक से उसका क्या संबंध था? इसका विवरण अंशतः चरित्र नायक के शब्दों में एवं शेष उसी की टिप्पणी रूप में मेरे हृदय के भावों से जुड़ी रहने के कारण इस पवित्र घटना का चित्रण करने में असमर्थ मेरी लेखनी द्वारा अवलोकन करें। यह घटना आज से कुछ वर्ष पूर्व स्वयं चरित्र नायक ने अपने एक मित्र को 2 बार सुनाई थी। संवत विक्रम 1964 का वर्ष था। अपने मामा जी के बुलाने से गवालंदे होते हुए अपनी ननिहाल चांदपुर जा रहा था। साथ में सुखलाल जमादार था। उस समय गवालंदों से चांदपुर जहाज पर जाया जाता था, अतः मैं भी जहाज पर सवार हुआ। मैं जहाँ जिस स्थान पर बैठा, भाग्य चक्र से वहीं एक बंगाली सज्जन परिवार सहित बैठे थे। उनके साथ उनकी स्त्री और उनकी एक कन्या सरोजिनी नाम की थी, जिसकी आयु 13-14 वर्ष की होगी। उसका एक छोटा भाई 5-6 वर्ष का होता, वह भी उनके साथ था। मेरे पास कुछ मेवे थे, उनमें से मैंने स्वाभाविक ही कुछ मेवे उस बालक को दे दिए। उस बालक ने भी वह मेवे ले लिए। थोड़ी देर में जहाज एक स्टेशन लौहगंज आई। उसी स्टेशन पर वह लोग उतरकर डोंगी में बैठकर चले गए। पाठक, ऊपर से यह घटना कितनी स्वाभाविक दिखती है। प्रतिदिन ना जाने कितने यात्री ठीक इसी प्रकार मिलते हैं, मिलकर बिछुड़ जाते हैं। इसमें किसी को कुछ भी विस्मय नहीं होता। पर नहीं, सरोजिनी देवी के परिवार एवं चरित्रनायक के इस मिलन के अंतराल में एक पुनीत रहस्यमय घटना छिपी है। इसकी गंध तक स्वयं चरित्रनायक भी करीब 4 वर्ष तक ना पा सके। इस मिलन की स्मृति को तो वह लौहगंज स्टेशन के जनकलरव के साथ ही विदा दे चुके थे। तब से अनंत नूतन स्मृतियाँ आई गईं। उनके भार से सरोजिनी के मिलने की यह स्मृति इतनी दब गई थी कि चंचल मन के साथ यह मधुरमय साज के साथ पुनः नाच उठेगी, यह कल्पना स्वप्न में भी चरित्रनायक के लिए संभव नहीं थी। पर इससे क्या होता है? भाग्य चक्र तो निरंतर घूम रहा था। उषा आती, प्रभात हंसता, मध्यांक रोष में भर जाता, संध्या गंभीर हो जाती, निशा सांत्वना देती। इन काल स्रोत की लहरियों पर मंगलमय प्रभु का विधान निरंतर क्रम से नाचता रहता था। एक क्षण के लिए इस नृत्य का विराम न हुआ। एक लहर नाचती हुई आती, हनुमान प्रसाद के गले में एक माला डाल जाती, दूसरी आती तिलक कर जाती, तीसरी आती पान खिला जाती, चौथी आकर अंजन लगा जाती, फिर नई आती भूषण पहना जाती। इस प्रकार प्रत्येक लहर आती और लीलामय प्रभु के निर्धारित विधान की भेंट देकर लौट जाती। और हनुमान प्रसाद जी क्या करते? वह अपनी जीवन संगनी के निर्मल प्रेम की धारा में अवगाहन करते हुए ही विधाता के आगे हंसते हुए ही सिर नवा देते। अस्तु, लहरों में बहता हुआ एक दिन एक पत्र श्रावण विक्रम संवत 1969 में आया। कलकत्ते की पग्यापट्टी में पारक कोटी स्थित अपनी दुकान में हनुमान प्रसाद जी बैठे थे। चादर डालकर कलकत्ता नगर विश्राम करने जा रहा था, पर हनुमान प्रसाद जी जाग रहे थे। सोते भी कैसे, अभी अभी एक लहरी उनके अज्ञात चेतना से कह गई थी, मेरी बहन तुम्हें एक पत्र देने आई है, सो मत जाना भला। और सचमुच दूसरे ही क्षण पत्र आया। पत्र पर किसी अज्ञात रमणी के अक्षर थे। चरित्रनायक ने पत्र खोला। वह अत्यंत विस्तृत था। नीचे लिखा था सरोजनी और पास ही लिखा था, मेरे मिलने का पता कालीघाट है। पत्र के आरंभ में पूर्ण विवरण दिया हुआ था। किस प्रकार आप गवालंदे से चांदपुर जहाज पर बैठे हुए जा रहे थे और मैं पिता के साथ
आपके समीप ही बैठी थी। लौहगंज पर मैं उतर पड़ी थी तथा शेष पत्र में क्या लिखा था इसकी कल्पना पाठक मेरी असमर्थ लेखनी की निम्नांकित शब्दावली से स्वयं करे। अवश्य ही ऐसा करने के पूर्व अपने हृदय को पवित्र पाशविक इंद्रिय सुख से सर्वदा शून्य निर्मलतम प्रेम मंदाकिनी की धारा में डुबो ले, अन्यथा उस पूजनीय प्रेममयी देवी सरोजनी के मंगलमय आशीर्वाद से वंचित हो जाएंगे। इस बात को जानता था विश्व नाटक का सर्वज्ञ सूत्रधार और जानती थी सरोजनी। इसके बाद सरोजनी के जानने से जान पाए चरित्र नायक जो सर्वथा सरोजनी की स्मृति तक भूल हुए थे। लौहगंज स्टेशन पर सरोजनी उतरी थी, पर उतरी थी अपना शरीर, अपना प्राण, अपना हृदय, अपना सर्वस्व हनुमान प्रसाद के चरणों में सदा के लिए समर्पित करके। पर उसका यह समर्पण खोखला न था, वह अंतस्थल के निर्मलतम प्रेम से लबालब भरा था। इसीलिए प्रकट न हुआ। देवी सरोजनी वाह्य व्यवहार में भी अत्यंत कुशल थी, इसलिए उसने प्रकट में कुछ भी न कहकर हनुमान प्रसाद जी के साथ जो सुखलाल नामक जमादार था उससे उनका नाम और जाति सब पूछकर अपनी डायरी में नोट कर लिया। इस बात का हनुमान प्रसाद जी को भी पता न लगने दिया। न हनुमान प्रसाद जी को सुखलाल जमादार ने ही कुछ कहा। चरित्र नायक उसे बिल्कुल भूल ही गए थे, किंतु जिस देवी ने अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित किया था वह कब भूलने वाली थी। उसके हृदय पटल पर तो वह मधुर मूर्ति उसी क्षण से निरंतर नाच रही थी। वह कैसे जीवन बिता रही होगी, इसका अनुभव किसी हृदयवान पुरुष को ही यत्किंचित ही हो सकता है। यद्यपि उस देवी ने अपने विशुद्ध और निश्चल शुद्ध प्रेम को किसी पर भी प्रकट नहीं किया, किंतु उसके घर वालों ने 4-5 वर्ष बाद संवत 1967 में उसका विवाह किसी अन्य पुरुष के साथ करने का विचार किया। तब उस देवी के मन में बड़ी दुविधा उत्पन्न हुई। यदि वह अपने विवाह का विरोध करती है तो उसका प्रेम प्रकाश में आ जाता है, और प्रेम का प्रकाश में आना प्रेम के लिए कितना असहाय होता है, संसार में आसक्त मानव उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। आज हम श्री भाई जी के चरित्र को यहीं विश्राम देते हैं। कल आगे पुनः श्रवण करेंगे। श्री राधे।